कोडी गुंटा की कंट्रोवर्शियल एंडिंग, शार्लेट फ्लेयर का हेल्प करना रिया रिप्ली को जिताने में, ब्रॉक लेसनर के 7 F5 ओवर फेमिको एंड सोल रूकर न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड धमाकेदार ट्राइबल कॉम्बैट जिसके एंड में बहुत बढ़िया ट्विस्ट आया है। जेका फाटू लाइन में पीछे पीछे तो आ गए, लेकिन वहां पे सोलो सिको एंड MFT भी प्रेजेंट है। काफी इंटरेस्टिंग होगा आगे का रॉ देखने के लिए। अब बात करते हैं आज के क्लास इन इटली के बारे में। कोडी रोड्स ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया एक कंट्रोवर्शियल एंडिंग में। ये मैच बहुत फेमस हो सकती है या रीमैच को सेटअप करने के लिए हो सकती है। मैच की बात करें तो यार गुंटर की एंट्रेंस पे भी क्राउड ने उनकी टीम को गाया है एंड कोडी रोड्स की भी एंट्रेंस क्या अमेजिंग हुई है। क्राउड लिटरली पहले मैच में ही ऐसी बैंगर अपने आप को प्रूव करवा रही है कि भाई पूरे आगे के मैचेस में मजा आने वाला है। तो यार एंट्रेंसेस तो बहुत ही अमेजिंग थी। क्राउड का पूरा जो चैंट्स थे वो सब भी काफी अमेजिंग थे। मैच की बात करें तो मैच उसी तरीके से शुरू होती है जो एक ऐसी हाई लेवल मैच होती है कि कौन अपने आप को पावर में ज्यादा लाने का ट्राई करेगा। कोडी रोड कॉर्नर में गुंडा को डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद रेफरी हटा देते हैं तो वो वहां पे एक कार्टविल मारते हैं। उसके बाद गुंडा सेकंड टाइम अपने आप को पावर में ला लेते हैं चॉप मार के, और उसके बाद उन्होंने एक चॉप मारा था जिसमें सबसे पहला पिन मारा था, जो उनका मुंह नीचे करके जो चॉप मारा था, उसके बाद पिन के था, वो वाला चॉप काफी अमेजिंग था। एंड उसके बाद एक काफी अमेजिंग सा सीक्वेंस आया था जब कोडी रोड्स ने मारा था पावर स्लैम, बायोनिक एल्बो एंड पेडिग्री। वो सीक्वेंस मेरे को काफी अच्छा लगा। इसके बाद कोडी रोड्स कुछ आगे कर पाए उससे पहले ही गुंटर ने अपने आप को बचा लिया एंड एक ड्रॉप किक मारी। उसके बाद एक पावर बम मारा, लेकिन उसके बाद पिन का ट्राई किया, पिन नहीं हो पाया। उसके बाद वो फ्रॉग स्प्लैश के लिए जा रहे थे, तभी कोडी ने अपना पैर ऊपर कर दिया एंड उसके बाद एक डिजास्टर किक मारी, क्रॉस मारा एंड उनका भी पिन फेल हुआ। उसके बाद वो एक सुपर कोडी कटर के लिए जा रहे थे टॉप रोप से, जिसको गुंटर ने पकड़ के स्लीपर रोप में डाल लिया। उसके लिए उसको बचा लिया अपने आप को कोडी ने, सिरा उनको रोल अप करके एक पिन का ट्राई किया, पिन नहीं हुआ। उसी समय गुंटर ने फिर स्लीपर रोप में पकड़ लिया, जिसके बाद कोडी ने उनको बैक स्लैम किया और कोडी एक और उसी समय जब बैक स्लैम किया उसी समय गुंटर अगली सेकंड उठ गए और उनको वापस होल्ड में डाल दिया। लेकिन कोडी ने अपने आप को रोप में पैर डाल के वहां से अपने आप को बचाया, जिसके बाद उनने एक डिजास्टर किक मारी, एक क्लोजनेट मारा। उसके बाद यार चॉप बैटल्स भी हुए और फाइनली हमने देखा चॉप बैटल्स हुए, क्लोजनेट बैटल हुआ जिसमें कोडी निकल के आए। उसके बाद वो एक कोडी कटर के लिए जा रहे थे, जिसको फिर से उन्हें स्लीपर होल्ड में डाल दिया गुंटर ने अपने आप को, कोडी को पकड़ के। लेकिन उसको रिवर्स करके कोडी रोज अपने तरफ से ही एक काउंटर करके उसको खुद ही स्लीपर होल्ड में डाल रहे थे, जिसके लिए गुंटर ने उनको पोस्ट किया एंड उसी का पोस्ट का फायदा उठा के स्प्रिंग बोर्ड से जंप करके कोडी कटर लगाया, क्लोज लाइन लगाया और क्रॉस रोड्स मार के रोप के पास पेंट करने जा रहे थे, लेकिन गुंटर का पैर रोप के नीचे था। तो ये एक कंट्रोवर्शियल एंडिंग हुई है। कोडी रोड्स ने अपनी टाइटल रिटेन कर दिया है। गुंटर बहुत ज्यादा एंग्री थे। अब हमें देखने लगा होगा फ्राइडे में क्या होएगा। यार सैमी ज़ेन, सीएम पंक में भी ठीक है, मेरे को लगता है रॉ में जाए क्योंकि उनको किंग ऑफ द रिंग में वो जा सकते हैं, बट सैमी ज़ेन, गुंटर, रैंडी ऑर्टन, भाई इतने सारे लोग इस स्टोरीज में इन्वॉल्व है। काफी देखने लायक होगा। अगर हम इन्वॉल्व की बात करें तो सीएम पंक भी है। तो समर स्लैम यहाँ से रोड टू समर स्लैम काफी बढ़िया होने वाला है, काफी अमेजिंग होगा। आप लोग को ये मैच कैसी लगी मुझे जरूर पता। सेकंड मैच हमारी होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप। जेड कार्गिल ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है एंड शार्लेट फ्लेयर का भी हमें इन्वॉल्वमेंट देखने मिला। और मैच की बात करें तो यार मेरे को लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस थी आफ्टर ट्राइबल कॉम्बैट हमारे क्लास इन इटली की। मैच काफ़ी अच्छी थी। मैच में एंट्रेंस तो यार आप सबको रिया रिप्ली की पता ही है। मैच चालू होती है नेक ग्रैब्स के साथ और साइड लॉक के साथ, और उसके बाद जेड कार्गिल एक स्लैम मारती है और फिर पुशअप करना स्टार्ट करती है, जिसके लिए रिया रिप्ली ने उनको एक थप्पड़ मारा। और उसके बाद रिया रिप्ली ने बाहर रिंग के बाहर मैच चले जाती है, जहाँ पे वो रोप्स के बीच में से, स्प्रिंग बोर्ड रोप्स के बीच में से एक लात मारती है जेड कार्गिल का, फिर वो भी बाहर आ जाती है। लेकिन वहाँ पे जेड कार्गिल वापस पावर में आ जाती है एंड उनको एक स्लैम मारती है एप्रन पे। एंड उसके बाद उन्होंने एक बहुत बढ़िया सी चीज़ करी, जो उन्हें चोकस्लैम जैसे उठाया और रोप्स पे फेंका और उसके बाद अपना सीधा पूरा नी उनके मुंह पे डाला। वो काफ़ी अमेजिंग लगा था मुझे। एंड उसके बाद फिर फॉर अवे स्लैम किया। उसके बाद मैच वापस रिंग के अंदर चली गई और वहाँ पे फिर उनने काफ़ी डोमिनेट किया। उनने स्लैम्स मारे, उनने विप किया कॉर्नर पे। उसके बाद वो एक स्लैम मारने वाले थे जिस पे रिया रिप्ली अपने आप को बचा लिए और
फिर वो शोल्डर पे आके उनको मारने वाले थे, रिया रिप्ली वहाँ से डॉज किया और उनको सीधा शोल्डर पे पूरा शोल्डर उनका रिंग पोस्ट से टकरा गया। पर रिया रिप्ली ने काफ़ी क्लोजलैंड मारे, किक मारी, जर्मन सुप्लेक्स मारा, फेस बस स्लैम किया और उसके बाद रेजर एज के लिए जाने वाले थे। उससे पहले उन्होंने कैनन बॉल भी किया एंड टॉप रोप से एक ड्रॉप किक भी मारी। उसके बाद रेजर एज के लिए जा रहे थे लेकिन रिया जेड कार्गिल ने अपने आप को बचाते हुए एक बैक बॉडी ड्रॉप मारा एंड जैसे ही रिया के पास आया, रिया रिप्ली ने यार एक बढ़िया सी किक मारी ग्राउंड से उठते हुए सीधा। इसके बाद काफ़ी इंस्टेंट सीक्वेंस हुआ था जहाँ पे पंच फाइट से शुरू हुआ था एंड जेड ने बिग बूट मारने के लिए जा रही थी जो रिया ने डॉज किया, रिया किक मारने जा रही थी जो जेड ने डॉज किया, जेड फिर जा रही थी जेडेड के लिए बट रिया रिप्ली ने वो डॉज करके फिर से किक का ट्राई किया लेकिन रिया रिप्ली वो जेड ने डॉज किया एंड वो रनिंग नहीं रिया ने डॉज किया एंड उसके बाद एक हेडबट मारा, रिप्टाइड का ट्राई किया लेकिन जेड निकलने ही वाली थी उस हेडबट से, मतलब उस रिप्टाइड जेड निकलने ही वाली थी उस रिप्टाइड से लेकिन रिया रिप्ली ने एक स्टमक पे लात मारी एंड रेजर एज लगाया, शाइनिंग विजर लगाया। यहाँ से वापस हमें एक वैसे ही अमेजिंग सा सीक्वेंस देखने मिला जहाँ पे शाइनिंग विजर के बाद रिया रिप्ली उनको इलेक्ट्रिक चेयर के लिए कर रहे थे लेकिन जेड ने स्प्रिंग बोर्ड का फ़ायदा उठा के रिया रिप्ली को ही गिरा दिया एंड वो एप्रन पे ऐसे जोर से गिरे लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। उनने जेड को फिर भी पकड़ के रखा था एंड एप्रन पे फेस बस करवाया एंड उसके बाद रिंग में जाते हुए वो जो अमेजिंग सीक्वेंस था, पहले रिप्टाइड का ट्राई किया लेकिन काउंटर करके जेडेड हुआ, फिर जेडेड का काउंटर करते हुए रिप्टाइड बना एंड रिप्टाइड का काउंटर करते हुए उन्हें एक डीडीटी लगा दिया जेड ने और उसके बाद एक ब्लू थंडर बॉम्ब मारा। उसके बाद टॉप रोप से जंप करने वाले थे लेकिन रिया रिप्ली ने वहाँ से एक टॉप रोप से सुपरप्लेक्स दे दिया जिसके बाद मिचन एंड बीफेप की एंट्री हो गई और उसका फ़ायदा उठाते जेडेड मारने वाले थे लेकिन वो जेडेड पड़ा नहीं और रिप्टाइड में उनको काउंटर करते हुए रिया रिप्ली पेन के लिए जा रही थी लेकिन बीफैप ने उनका पैर रोप पे रख के रोप ब्रेक करवा दिया जिसके बाद रिया रिप्ली नीचे गई और वो उनको देख रहे थे कि पे अटैक करूँगी लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा पीछे देखो एंड सैलिड फेयर ने क्रॉस बॉडी मारा मेचन एंड बीफैप को, दोनों को उनने विप किया बैरिकेड एंड रिंग पोस्ट पे। उसके बाद जब रिया रिप्ली अंदर गई उसका फ़ायदा उठाते हुए जेडेड मारा एंड इस बार जो पेन हो रहा था उसमें सैलिड फेयर ने रोप ब्रेक करवाया रिया रिप्ली का पैर ऊपर रखते हुए। उसके बाद एक चोक स्लैम के लिए जा रही थी लेकिन रिया रिप्ली ने अपने आप को उससे बचा के हेडबट मारा, रिप्टाइड मारा एंड रिया रिप्ली वॉन द मैच, सी रिटेन द चैंपियनशिप और सैलिड फेयर और उनका सब कुछ सही भी चल रहा है लेकिन अब आगे देखने लायक है क्योंकि सैलिड फेयर वर्सेस जेड कार्गिल हमें देखने मिल सकता है। आप लोग को मैच कैसे लगी? मेरी ख्याल से तो ये सेकेंड बेस्ट मैच थी आज के नाइट की। आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। एक बीस्ट बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाएगा लेकिन उस बीस्ट ने दूसरे बीस्ट को भाई ऐसे तरीके से $1 मिलियन का दिखाया है। 60 FI लगे, मतलब भाई सबसे पहले तो मैं इस क्राउड के लिए बोलूंगा कि ब्रॉक लेसनर का भी थीम उन्होंने गाया वो तो काफ़ी अमेजिंग सा था एंड ब्रॉक के एंट्रेंस में भी काफ़ी मज़ा आया था ओबा के। उसके बाद यह मैच की बात करें तो मैच शुरू होने से पहले ही ब्रॉक अटैक कर देते हैं, उनको एक स्ट्राइक मार देते हैं कॉर्नर पे एंड उसके बाद 4 FI देते हैं, फिर पिन करने का ट्राई करते हैं बट ओबा ने वो पिन को किक आउट किया। उसके बाद ब्रॉक पॉल हेमन ने शाउट किया कि यार कमोरा मारो, फिर कमोरा मारा तो एक हाथ से उठा के और इतने देर लॉक में डाला था और एक हाथ से उठा के ओबा ने उनको स्लैम कर दिया ब्रॉक को। उसके बाद उन्होंने फिर से कमोरा का ट्राई किया लेकिन अपने आप को बचाते हुए एक चोकस्लैम का ट्राई किया लेकिन वो चोकस्लैम भी नहीं लगा जिसके बाद उन्होंने एक और FI डाला और उसके साथ 5 FI हो जाते हैं उस पर भी किक आउट किया। उसके बाद उन्होंने फिर से एक FI देने का ट्राई किया बट अपने आप को ओबा ने रोका, मतलब बचाया एंड उसको काउंटर करते हुए एक चोकस्लैम मारा, फिर क्लोजर मारते हुए रिंग से बाहर किया और जब वो रिंग से बाहर किया उसके बाद यार टेबल वगैरह क्लियर किया लेकिन ब्रॉक ने उनको फिर से कमोरा में डाला लेकिन ओबा ने अपने आप को बचाते हुए रिंग पोस्ट पे उनको स्लैम किया और एक चोक स्लैम के लिए टेबल पे जा ही रहे थे कि वहाँ पे भी एक और FI पड़ गया जो कि 6 FI था एंड उसके बाद भाई 60 ब्रॉक अंदर चले गए रिंग के एंड रेफरी ने काउंट आउट किया एंड 6 पे भाई ओबा उठ गए एंड आराम से ऐसे चल रहे कि जैसे कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है। फिर वो 8 तक जब अंदर पहुंचे तो उनने पहली ब्रॉक तो शॉप में थे तो उसका फायदा उठा के ओबा भागते हुए 3 अपर कट मारे कॉर्नर पे एंड उसके बाद एक स्लैम मारे, फिर फॉल फ्रॉम ग्रेस के लिए जा ही रहे थे कि ब्रॉक ने अपने आप को बचाते हुए एक FI मारा एंड पिन किया और मैच के बाद ब्रॉक ने ये भी बोला 1+1 वी आर डन,
लेकिन अब सबको पता है भाई ये लाइन के बाद तो डन नहीं है, एक और मैच होएगी। एंड ऐसे भाई 60 एफ ऐसे, और कमोरा लॉन्ग कितना लॉन्ग, ऐसे भाई एक बंदे को अगले 10 से 15 साल के लिए ये मैच से दिखा दिया है कि भाई ये बंदा है। आप लोग को ये मैच कैसे लगी? आप लोग को लगता है थर्ड मैच नाइट ऑफ चैंपियन होगा या समरस्लैम होगा? मेरे को जरूर पता। सोल रुका बन गई है न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, एंड व्हाट अ वे यार। लेजेंड हॉल ऑफ फेमर को उन्हें हराया है, और अभी अभी उनकी रॉ में मेन रोस्टर में एंट्री हुई थी। बेकी लिंच को हरा के न्यू चैंपियन बन गए। मैच भी काफी अच्छी थी। मैच के स्टार्टिंग में ही जेसिका कार एंड बेकी लिंच आर्गुमेंट्स में लग गए थे। उनको जब बेल्ट भी दे रहे थे तो नहीं दे रहे थे कि नहीं मैं नहीं दूंगी। और जब उनको स्नीक अटैक करने का ट्राई करने वाले थे सोल को, लेकिन सोल भी रेडी थी। उन्होंने डॉज किया, फिर उन्होंने क्लोज लाइन मारी, और उसका फायदा उठाते हुए बेकी लिंच वापस साइड में गई एंड जेसिका कार के पीछे छुप गई। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने आ रहे थे, सोल्डिका ने वापस अपने आप को डॉज किया एंड उनको एक स्पिनिंग फेस बस मारा। उसके बाद कॉर्नर पे एक बढ़िया सा जो लात मार के उनको स्लैम करवाया था फेस, वो भी काफी अमेजिंग। उसके बाद एक मूनसॉल्ट मारा था। इसके बाद फाइनली बेकी लिंच पावर में आने का ट्राई किए थे, जब उनने रिंग के बाहर उनको स्प्रिंग बोर्ड मारा एंड रिंग के बाहर मैच चली गई। बट वहां पे भी जब वो अटैक करने आ रहे थे तो वो पीछे से मुड़ के एप्रन पे अटक गए। बेकी लिंच ने एक थप्पड़ मारने का ट्राई किया, लेकिन उन्हीं को रिंग पोस्ट में लग गई, क्योंकि सोल रुका वहां से अपना फेस ऊपर कर लिए थे एंड उसके बाद उन्हें एक मूनसॉल्ट मारा। वापस बेकी ने अपने आप को बचाते हुए अपने आप हाथ में पावर लाई, जब मूनसॉल्ट के लिए जाने वाले थे। सोल रुका, लेकिन उनको वहां पे पैर खींच दिया एंड वो रोप्स के बीच में फंस गए। इसके बाद बेकी लिंच ने यार बैरिकेड्स पे थ्रो किया, फिर और टॉप रोप से एक लेग ड्रॉप लगाया। उसके बाद यार एक काफी अमेजिंग सीक्वेंस आया था सोलरुका का, जब उन लोग की अपर कट फाइट शुरू हुई थी, जो सोलरुका जीती एंड उनने और अपर कट्स मारे, किक्स मारी, कॉर्नर से जर्मन सुप्लेक्स मारा, फिर एक रनिंग नी मारा था। वो मेरे को सीक्वेंस काफी अच्छा लगा। उसके बाद यार एक मूनसॉल्ट स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट ट्राई करने वाले थे डाइव मारने का, लेकिन बेकी लिंच रिंग के अंडर आ गई एंड सोल रिका ने उनको ड्रॉप किक मारी एंड सोल स्नैचर का ट्राई किया स्प्रिंग बोर्ड के बाद, जो लगा नहीं, क्योंकि बेकी लिंच ने एक बढ़िया सा आर्म बार में डाल दिया था। लेकिन बहुत ही यूनिक वे में सोल रुका ने अपने आप को उस तरह से बचाया एंड एसटीएफ में लॉक कर दिया बेकी लिंच को, लेकिन बेकी लिंच ने उसको डिसआर्मर में बना दिया, जिसके बाद एक पिन का ट्राई किया, लेकिन जेसिका कार नीचे थी और वो जब रिंग में जब तक आई टाइम हो गया था। उसके बाद एक यार इन्वर्टेड डीडीटी मारा एंड मैन हैंडल स्लैम का ट्राई कर रहे थे, जो काउंटर करते हुए एक ड्रॉप किक मारी सोल रुका ने एंड सोल रुका उसके बाद टॉप रोप पे गई, लेकिन बेकी लिंच आके उनको सुपरप्लेक्स मारने वाली थी, लेकिन एक बढ़िया सा एक्स फैक्टर मारते हुए सोल रिको ने अपने आप को बचा लिया। एक्स फैक्टर काफी अच्छा था वो वाला। लेकिन उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई जब वो टॉप रोप पे वापस गए, लेकिन बेकी लिंच ने जेसिका कार को खींचा कि बीच में आ जाए, लेकिन जेसिका कार उसी साइड गिर गई रोप्स के टाइट, और उसकी वजह से सोल रुका बैलेंस बिगड़ा and वो नीचे गिरे, जिसका फायदा उठाते हुए एक सुपरप्लेक्स मारा बेकी लिंच ने। बेकी लिंच डीडीटी मार रही थी, जो सोल रुका ने बढ़िया सा काउंटर करते हुए एक सुपर किक मार। उसके बाद एक बहुत ही स्कैरी सा मोमेंट हो सकता था, लेकिन वो होते हुए बच गया, थैंकफुली नहीं हुआ। सोल रुका वही मूनसॉल्ट डाइव मारने वाली थी रिंग के बाहर, एंड वो काफी गंदे तरीके से बहुत क्लोज, अगर थोड़ा और इधर होता तो शायद थोड़ा डेंजर हो सकता था। वो वाला मूनसॉल्ट मारा, उसके बाद रिंग में आए, एक स्प्रिंग बोर्ड लैरिएट के लिए जा रहे थे, लेकिन बेकी लिंच ने उनको मैन हैंडल स्लैम में कर दिया। और उसके बाद सोल स्नैचर के लिए जा रहे थे, लेकिन सोल स्नैचर के लिए जैसे जा रहे थे, सोल रुका ने मैन हैंडल स्लैम मार दिया। उसके बाद वो सोल स्नैचर के लिए जा ही रहे थे कि उनको बेकी लिंच ने पकड़ लिया एंड बेकी लिंच उनको मैन हैंडल स्लैम देने वाली थी कि उनने जंप कर दिया रोप पे एंड सोल स्नैचर लगा के न्यू विनर बन गई है सोल रुका। अभी लिटरली लास्ट महीने ही आए थे सोल रुका, बेन रोस्टर मैन अभी चैंपियन बन भी गए एंड वो भी बेकी लिंच को हरा के। आप लोग को ये मैच कैसी लगी मुझे जरूर बताना। आप लोग का फेवरेट मूवमेंट कौन सा था जरूर बताना। अब आता है हमारा मेन इवेंट, रोमन रेंज ने ट्राइबल कमबैक जीत लिया है, लेकिन क्या ट्विस्ट आया है शो के एंड में। एमएफटी सोलो सिकोआ एंड एमएफटीज वहां पे थे, और जेकब फाटू उन्हीं को देख रहे थे, लेकिन उतने में ही रोमन ने कहा कि ये हमारे लाइन के हमारे पीछे रहेगा, हमको अब मैं जीत गया, ये हमको सर्व करेगा। एंड उतने में ही जे उसो को बुला लेते हैं, जेकब फाटू पीछे चले भी जाते हैं यार। लेकिन क्या इंटरेस्टिंग लाइन आ गई है, क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है। अब मैच की बात करें तो यार मैच में इंटरेस्टिंग तो दोनों की अच्छी थी, और
सबसे ज़्यादा मैच स्टार्ट होती है नॉर्मल हेडलॉक्स वगैरह के साथ, हेडलॉक्स, क्लोज लाइन, शोल्डर पोस्ट। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में जेकब फाटू डेड ग्रिप लगाते हैं, उसके बाद वो उनको बाहर फेंक देते हैं डेड ग्रिप के साथ ही, वहां से पेस बरिटी एंड सुसाइड डाइव मारते हैं। फिर सुसाइड डाइव मारने के बाद यार मैच क्राउड में चले जाती है। फिर क्राउड में दोनों ने एक दूसरे को बहुत स्लैम्स किए। रोमन ने स्ट्रेस जो थी वहां पे पंचेस मारे 10 वाले। फिर वो जो स्टेज की रेलिंग थी वहां पे फेस स्लैम किया। वहां पे फूड के स्टॉल्स थे तो उसमें से एक स्टील का बॉक्स उठा के रोमन रेंज ने वो फेस पे स्लैम किया। इसके बाद जब ऐसे एक दूसरे को थोड़ा मारते हुए स्लैम्स वगैरह मैच वापस क्राउड से बाहर आ जाती है, रिंग के बाहर। वहां पे फिर वो लोग अब वेपन निकालते हैं। और पहले जेकब ने वेपन निकाला लेकिन रोमन ने आके मार दिया। फिर रोमन ने टेबल निकाला, उठने में जेकब ने मार दिया। जेकब टेबल सेट कर रहे थे लेकिन उठने में रोमन ने फिर मार दिया। और उसके बाद रिंग, स्टील स्टेप सब कुछ रिंग के अंदर चले जाता है। लेकिन उसके बाद जेकब फाटू ही वो स्टील स्टेप्स पे मार खा लेता है। रोमन रेंज ने सीधा उनके फेस पे, वो बाहर थे रिंग के, सीधा उनके फेस पे स्टेप्स फेंकी एंड उसके बाद एक ड्राइव थ्रू लगाया जो सीधा ड्राइव बाय किक जो सीधा उनके रिंग पोस्ट पे हेड पे लगी। वो काफी मस्त था। रिंग में जाने के बाद रोमन रेंज ने यार एक क्लोज लाइन मारा, एक रनिंग क्लोज लाइन मारा एंड उसके बाद कॉर्नर पे 10 क्लोज लाइन मारे, जिसके बाद वो सुपरमैन पंच के लिए जा रहे थे लेकिन वो सुपरमैन पंच लगा नहीं। जेकब फाटू ने डॉज करते हुए एक समन ड्रॉप के लिए जा रहे थे जो रोमन ने रोक दिया। बट रोमन को ही फिर से बैकफायर पड़ गया क्योंकि एक क्लोज लाइन जेकब फाटू ने मारा, एक स्वेंटन मारा। उसके बाद उनने कॉर्नर पे 10 हेडबट मारे एंड एक रनिंग हेप अटैक मारा। उसके बाद एक पॉप अप समन ड्रॉप के लिए जा रहे थे लेकिन वो समन ड्रॉप नहीं लगा क्योंकि रोमन रेंज ने हवा में ही सुपरमैन पंच मार दिया। लेकिन उसके बाद स्पीयर का ट्राई कर रहे थे लेकिन वो स्पीयर को फिर से डेड ग्रिप में जेकब फाटू ने कन्वर्ट कर दिया। मैंने निकल ही रहे थे लेकिन उनने जेकब फाटू ने उनको बाहर पुश कर दिया टोंगन रेप्सी रोप के बाहर एंड उसके बाद एक सुसाइड डाइव के लिए जाते लेकिन उसी समय रोमन रेंज ने एक सुपरमैन पंच मार दिया। और वो सुपरमैन पंच मारने के बाद काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। वो पहले चेयर निकाले थे, चेयर रोक दी, कैंडल से रोक दी। फिर उन्होंने टूल बॉक्स निकाला एंड हार्ट पे एम करना शुरू कर दिया। जब यार वो एम करना शुरू किया हार्ट पे, तो उनके हार्ट वीक कर रहे थे ताकि डेड ग्रिप लगा ही ना पाए रोमन रेंज, आई मीन जेकब, ताकि डेड ग्रिप लगा ही ना पाए जेकब फाटू। उसके बाद वो टेबल सेट कर रहे थे स्पीयर के लिए लेकिन जैसे ही उन्हें हुआ किया उसी समय जेकब फाटू भागते हुए आए और जेकब फाटू ने उनको सीधा स्लैम कर दिया कॉर्नर पे। उसके बाद एक रनिंग हेप अटैक मारा। ये ट्राइबल कॉम्बैट और रोमन रेंज ने तीनों जगह से सेफ्टी निकाली एंड जैसे ही सेफ्टी निकाल के वापस जेकब पे आ रहे थे तो जेकब ने उनको डेड ग्रिप में डाल दिया, जिसमें से जिस जो डेड ग्रिप का फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि जेकब के हैंड्स वीक हो गए थे। तो उनने 2 सुपरमैन पंच मारा, 2 सेफ्टी के जो निकाले थे कॉर्नर पे स्लैम किया एंड स्पीयर के लिए जा रहे थे लेकिन जेकब फाटू ने खुद ही एक स्पीयर मार दिया एंड उसके बाद एक मूनसॉल्ट के लिए जा रहे थे जो रोमन हट गए एंड स्पीयर के लिए जा रहे थे लेकिन वो स्पीयर को जेकब ने पॉपअप समन ड्रॉप कर दिया एंड उसके बाद उन्होंने एक मूनसॉल्ट मारा जो पिन में रोमन रेंज ने अपना दिमाग लगाया जैसे वो हर बार ऐसे टाइम पे लगाते हैं। उन्होंने लो ब्लो मार दिया जेकब फाटू को। इसके बाद एक हमें पंच फाइट देखने मिलती है जेकब और रोमन की, जब वो लोग नीचे बैठे हुए थे एंड फिर जैसे खड़े हुए तो एक डेड ग्रिप में जेकब फाटू ने डाला जिसमें से रोमन ने अपने आप को बचाते हुए कॉर्नर पे फेस स्लैम किया। फिर जो आगे टेबल वाल जो कॉर्नर पे टेबल लगा हुआ था वहां पे स्पीयर, फिर एक रनिंग स्पीयर जैसे 2 बार रोप पे भागते हुए करते हैं एंड ये मैच रोमन रेंज जीत जाते हैं। मैच के बाद जे ओसो जिमी ओसो भी आते हैं एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं। फिर कल रॉ में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है एंड हमने सोलो एंड एमएफटीज को भी देख लिया वहां पे आते हुए कैसे जेकब उनको देख रहे थे। बट जो डील थी वो डील थी तो जेकब फाटू उनके पीछे चले। लेकिन भाई एक चीज बहुत साफ है, रोमन रेंज पूरे जून में नहीं है, ना ही रॉ स्मैकडाउन ना ही पीएलईज। तो कल हंगामा तो होने वाला है। आप लोग को क्या लगता है मुझे जरूर बताना एंड अब क्या रोमन रेंज वजह सोलो सिको भी हो सकता है? आप लोग को क्या लगता है आगे की क्या स्टोरी है? मेरे को जरूर बताना। मेरे को एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे स्टोरी लाइन जाते हुए देख रही है जो मैं एक अलग से उसको कवर करूंगा दूसरी वीडियो में। आप लोग को ओवरऑल पीएलई कैसा लगा? मुझे काफी अच्छा लगा। मैं आराम से 4 दूंगा इस पीएलई को। आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताना। ये मैच ऐसी लगी, कौन सी बेस्ट मैच थी आप लोग के लिए क्लास इन इटली में, मेरे को जरूर बताना।